क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखिए पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखिए दोस्तों, ये एक और तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाने का। आपका जो नॉर्मल फॉर्म था z इक्वल्स टू a प्लस बी आई, ये नॉर्मल फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म। बट आप इसको पोलर फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब उसको कैसे करना है मैं दिखाता हूं, देखिए दोस्तों कैसे करना है। अब z इज इक्वल्स टू r ब्रैकेट है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ पे इसको आगे को आगे लिख सकते हो, उसका अपना मतलब है। ये आपका हो गया पोलर फॉर्म। अब सबसे पहले पोलर फॉर्म की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे मेन आपके नया चीज क्या होगा, r, बट इसको आप जानते हो, कैसे जानते हो देखिए दोस्तों, r इज इक्वल्स टू मोड ऑफ z, और इसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस यही इस बात को ध्यान में रखो बस। उसके बाद थीटा कैसे निकालते हो आप, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन ए, या तो आप इसको ऐसे लिखते हो कि tan थीटा इक्वल्स टू b अपॉन ए, और फिर इसके बाद जो भी वैल्यू आता है उसको थीटा से इक्वल कर देते हो। वो तो समझ में आ गया। तो बेल क्या है, आपको सब कुछ आता है, खाली एक बार आपको सबको ऑब्जर्व करना है। और मेन यहाँ पे क्या है कि अब देखिए थीटा भी निकाल लिया आपने, जेड भी निकाल लिया। उसका देख सकते कि थीटा का वैल्यू आ गया आपका π/4 रेडियंस। रेडियंस में बात करेंगे, मैंने रेडियन का पूरा कॉन्सेप्ट बता के रखा है, मैंने वीडियो भी डाल के रखा है, पूरा चैनल पे आके चेकआउट कर सकते हो, बार बार नहीं बता सकता मैं। तो π/4 रेडियंस आ गया। तो आपको सिंपली क्या करना है, समझे कि r का वैल्यू है 2, सो cos π/4 प्लस आई साइन π/4, क्योंकि थीटा का वैल्यू तो वही रहेगा। तो बस इसके आगे सॉल्व नहीं करना, बस ऐसे ही छोड़ देना है, बस ये आपका पोलर फॉर्म हो गया बस। तो ये 2 है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, z इज इक्वल्स टू r मल्टीप्लाइड बाई डॉट है ई क्या है, उसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे, इसको समझे थीटा e टू द पावर थीटा आई, मतलब क्या, और थीटा समझे यहाँ पे हमें कहना है r क्या है 2e, और थीटा क्या है हमारा π/4 आई। बस ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मेन क्या है, आपको r निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा निकालने के बाद जहां जहां ये फॉर्मूला याद कर लो, रट लो इसको, मतलब कि याद कर लो वही, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। बस यही करना है पूरे क्वेश्चन में, जो भी सब क्वेश्चन हो गए सब यही करना है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। सो आई होप कि पूरा बेसिक्स तो क्लियर हो ही गया होगा, स्क्रीनशॉट भी आपने ले ही लिया होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। पहला क्वेश्चन तो इजी होता ही है। तो देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे कहाँ गया वो, देखिए दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन का पहला वाला वो करना है। तो बहुत ज्यादा इजी है, कुछ इसमें हार्ड नहीं है, खाली आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, z इज इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर रूट 3i। ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले a इक्वल्स टू क्या है -1, b इक्वल्स टू, ये सब फॉर्मूला से इसको याद कर लो। अब सबसे पहले क्या करेंगे, r निकालेंगे। r इज इक्वल्स टू मोड ऑफ z इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और ये मोड ऑफ z का फॉर्मूला ऐसा कैसे बना वो भी मैंने बता के रखा है पहले के वीडियोस में, व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ z का एक वीडियो है। अब देखिए दोस्तों, अंडर रूट में क्या करना पड़ेगा, -1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर भी बन रहेगा, और अंडर रूट और ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये आ गया √4। सो आपकी r की वैल्यू आई 2, r की वैल्यू इतनी आ गई। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे tan थीटा निकालेंगे, विच इज एम्पलीट्यूड ऑफ दिस। तो वो लिख लेना आप लोग, वो हम लोगों ने बहुत बार लिखा है इसके पहले सब में। तो आपका b है √3 अपॉन -1, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा -√3, और नीचे आप डिनोमिनेटर के उनको दिखाते नहीं हो, लिखते नहीं हो। तो tan थीटा आपका -√3, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने पहले सब कुछ बता के रखा है, तो वो वीडियो देख लेना। अब आपका √3 कब आता है, जब आपका tan 60 होता है, tan 60 आपका √3 आता है ना। तो अब क्या करोगे, देखो माइनस एज इट इज रहेगा, -tan 60 हो जाएगा, बट अभी काम पूरा खत्म नहीं हुआ। अब ध्यान से देखो, a का वैल्यू का माइनस में, b का वैल्यू का प्लस में, तो माइनस प्लस का मतलब क्या है कि आपका थीटा, आपका tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आप उसको लिखोगे पाई माइनस थीटा। सो इधर आएगा tan पाई माइनस π/3। π/3 क्यों, क्योंकि इसका ये रेडियन वाला फॉर्म है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप पहले वीडियोस देख लेना, अगर आपने पहले का वीडियो देखा तो कुछ समझ में आ रहा होगा। अब tan ब्रैकेट लिखो 3π - π 2π/3, बस मैंने इसको पूरा शॉर्ट में कर दिया। tan थीटा इक्वल्स टू tan 2π - 3, और therefore थीटा इक्वल्स टू 2π/3
3, इतना समझ में आया। अब क्या करोगे, 2 पाई/3 आ गया आपका। अब इतना इतना कर लिया आपने। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो उसका, पहले इसको मतलब थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ आगे। आर की वैल्यू 2 है ना, इसको याद रखना, मैंने यहाँ पे इसलिए इसको रब नहीं किया, बाकी जो पहले के स्टेप्स उसको रब कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब सबसे पहली बारी आती है पोलर फॉर्म की। z इज इक्वल्स टू, पोलर फॉर्म में से लिख देना, पोलर फॉर्म। तो z इज इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिखना हमेशा, ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो आई कुछ अलग तरीके से लिखना ताकि कुछ समझ में। अब r का वैल्यू क्या है 2, cos 2 पाई/3 प्लस आई साइन 2 पाई/3। तो इतना z इक्वल्स टू पोलर फॉर्म आ गया आपका। सब चलिए दोस्तों, इधर तक अगर समझ में आया तो आप अपने आप को शाबाश कह सकते हैं। अब बारी आती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म की, EF की बारी आती है। z इज इक्वल्स टू फॉर्मूला r थीटा r मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू द पावर थीटा आई। तो आपका r है 2 और आपका e तो एलटी रहेगा, और थीटा क्या आ गया आपका 2 पाई/3 आई। तो मेन क्या करना है आपको, हर वक्त r निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा को लिए tan थीटा इक्वल्स टू b अपॉन a वाला फॉर्मूला है। उसके बाद मेन बात क्या है कि देखिए a और b का साइन नोटिस कीजिए, कौन से कोऑर्डिनेट में tan लाई कर रहा है उसको जानिए, उसके बाद सब कुछ चीज इजी हो जाएगी। सो आई होप दोस्तों आपको वाला चीज भी समझ में आया होगा। समझ में तो वीडियो को अप्लाई कर सकते हैं, इस आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे दोस्तों अब हम लोग इसका सेकंड सम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो खाली माइनस आई है, तो देखो कुछ डरने की बात नहीं है, तो बहुत ज्यादा ईजी है। खाली जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। देखिए अब यहाँ पे खाली माइनस आई दिया है, मतलब खाली इमेजिनरी पार्ट है, तो इसका मतलब है कि रियल पार्ट 0 है आपका। तो कैसे लिखोगे, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हो जाएगा, 0 माइनस आई, देयरफॉर a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू कितना -1। अब देखो ध्यान से, अब आप इस 0 को प्लस में समझ, 0 मतलब 0 होता है, न्यूट्रल होता है वो। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे थीटा लाइज इन नेगेटिव देखिए प्लस माइनस नेगेटिव बी को आप तो y में, तो आपका आ जाएगा नेगेटिव y एक्सिस। कैसे देखो दिखाता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से। ये आपका ग्राफ है, यहाँ पे देखिए ये y और ये y है, ये x है, x डैश है, और y डैश है, और यहाँ पर ओरिजिन है। ओरिजिन के ऊपर, आई रिपीट ऊपर, लेफ्ट साइड क्या दिख ऊपर y पॉजिटिव रहेगा, ओरिजिन के नीचे y नेगेटिव रहेगा। तो यहाँ पे एक दोस्तों b को आप माइनस में, b का वैल्यू यहाँ पे माइनस में है, तो देखिए, और b को आप y में रिप्रेजेंट करते हो। देखो a को आप एक्स एक्सिस पे ये लिखते हो, रिप्रेजेंट करते हो, और b को y में। तो अगर b का वैल्यू नेगेटिव है तो मतलब उसको हम लोग माइनस यहाँ पे कहीं पे प्लॉट करेंगे, यहाँ पे कहीं पे प्लॉट करेंगे b को। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे आपका थीटा आ रहा है, तो थीटा का एंगल कैसा बनेगा, देखिए थीटा का एंगल ऐसे बनेगा, ऐसे यहाँ तक आ रहा है, इस वाली लाइन पे आ रहा है। अब इस बात को ध्यान समझना है, देखिए b माइनस में था आपका, तो थीटा लाइज इन नेगेटिव y एक्सिस। b को आप y में रिप्रेजेंट करते हो, बट b नेगेटिव है तो वो नेगेटिव y एक्सिस में। अगर ये पॉजिटिव होता तो आप उसको पॉजिटिव y एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा है, अब इतना समझ में आ गया। इस में को ध्यान रखना, सबसे पहले अब यहाँ पे निकालते हैं r इक्वल्स टू √a² प्लस b²। आपका ये क्या है, 0², तो 0² 0 रहेगा, प्लस -1 का स्क्वायर, -1 है ये, तो 0 का स्क्वायर कुछ नहीं रहेगा, तो -1 का स्क्वायर 1, तो इक्वल्स टू 1, तो r इक्वल्स टू 1, इसको लिख लो, इसको मतलब नोट कर लो। अब tan थीटा इक्वल्स टू b अपॉन a, क्या आएगा, देखिए -1 अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज इंफिनिटी। वो उसका वैल्यू होता ही नहीं है, उसका वैल्यू ही नहीं होता, नॉट डिफाइंड बोलते हैं उसको, नॉट डिफाइंड। पर यहाँ पे देखिए फिर tan थीटा इक्वल्स टू, देखिए इसलिए बोलो कि टेबल है ट्रिग्नोमेट्री का, tan थीटा, और मैंने इसको याद भी करा पहले वीडियो में। अब tan थीटा कब इन्फिनिटी होता है, tan 90 में वो थीटा इन्फिनिटी होता है। तो अब ध्यान सुनो, बट अगर वो 90 में होता था तो पॉजिटिव में होता ना, ध्यान से देखो 90 तो यहाँ पॉजिटिव साइड में बना रहा है, नेगेटिव बना 270 में, और 270 को आप कैसे लिखते हो, पाई रेडियंस में 3π/2 होता है, वो पाई कन्वर्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाइड बाय पाई/180 करो, आपको मिल जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ क्या है, बी का वैल्यू नेगेटिव में आ रहा है, मतलब आपका थीटा नेगेटिव y एक्सिस में आ रहा है, नेगेटिव नीचे लाइन में आ रहा है। अगर और यहाँ पे tan 90 इन्फिनिटी होता है, बट वो नेगेटिव में से 270 हो जाएगा, और 270 की वैल्यू भी इन्फिनिटी होती है। 90 का जितना भी मल्टीपल रहेगा ना, वो इन्फिनिटी का ही रहेगा, उसका वैल्यू इन्फिनिटी में ही आएगा। tan की बात कर रहा हूँ, tan 90 में जितना भी वो आएगा, tan 180, tan 270, tan 360, tan 450, ये सब इन्फिनिटी है। बट यहाँ पे वो नेगेटिव साइड में, तो नेगेटिव में 270 डिग्री आ रहा है, तो इसलिए
देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2 रेडियन। इसको याद रखना। 90 होता तो पाई बाय 2 होता खाली, बट यहाँ पे 3 पाई बाय 2 क्योंकि वो नीचे वाले साइड में आ रहा है, नेगेटिव है इसलिए, समझ में। सो अब आर के एल्गोरिथम को और थीटा के एल्गोरिथम को उसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो। अब z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब यहाँ पे क्या करोगे, r के वैल्यू 1 cos 3 पाई बाय 2 प्लस i sin 3 पाई बाय 2, खत्म। यहाँ पे ये वाला सम, इस वन को हटाना मत है, ये रहने दो ना से। अब आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बारी आती है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कैसे करोगे, z इज इक्वल्स टू r मल्टीप्लाइड बाय थीटा i, r का 1 इंटू ई आपका 3 पाई बाय 2 आई, ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया। सो आई होप दोस्तों कि आपको चीज समझ में आएगा। समझ तो इस वीडियो को अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह को कर सकते हैं। अब करते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन। चलिए दोस्तों करने की z इज इक्वल्स टू -1 दे के रखा है हम लोग को। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। यहाँ पे -1 क्या है, आपका रियल नंबर है, तो यहाँ पे आपका इमेजिनरी पार्ट का जो कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 हो जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एक और तरीका है, -1 प्लस 0 आई। यहाँ पे आपका a -1 हो गया और b 0 हो गया। यहाँ पे देयरफॉर थीटा लाइज इन नेगेटिव x एक्सिस, क्योंकि आप इसको x रिप्रेजेंट करते हो। ये सारा मैंने पहले वाले क्वेश्चन बताया कैसे ये सब होता है, तो उसको देख लेना। तो थीटा लाइज इन नेगेटिव x एक्सिस। अब इसका मतलब ये इसका यूज बाद में करेंगे। सबसे पहले r निकालते हैं। r इज इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b देखिए -1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर कुछ नहीं आएगा, तो देखिए आपका √1 आया और देयरफॉर r इक्वल्स टू 1। इसको ध्यान में रखना, इसका काम आएगा बाद में। अब tan थीटा निकालते हैं, बहुत ज्यादा इजी है। tan थीटा निकाल के तो खाली वैल्यू पुट करना होता है। tan थीटा इक्वल्स टू b अपॉन a। आपका b है 0 अपॉन -1। अब ध्यान से देखो, अब ये -1 इंटू 0 एनीथिंग, यहाँ इसका वैल्यू 0 ही आएगा। tan थीटा को 0 आ रहा है आपका, ध्यान से देखो। tan थीटा क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। अब थीटा तो 0 आ गया। अब क्या करोगे, थीटा इक्वल्स टू 0, समझ में। tan 0 को 0 होता है, तो बताया ना हम लोग को। tan देखिए sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, tan 0 आपका 0 ही होता है। तो थीटा की वैल्यू आ गई 0 रेडियंस पे लिखना। तो यहाँ पे काम तो एकदम इजीली हो गया, कुछ उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी है। थीटा नेगेटिव एक्सिस वाला जरूरत ही नहीं पड़ा। अब क्या करोगे, हाँ एक दोस्तों ध्यान से देखना। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा x है, ये मेरा y है, ये मेरा x y डैश है, ये हमारा x डैश है और ये हमारा ओरिजिन है। देखिए अगर थीटा अगर यहाँ पे मैंने क्या थीटा नेगेटिव एक्सिस में लाई करता है, या इसकी गलत स्टेटमेंट है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैं गलती हो गया थोड़ा सा। थीटा इक्वल्स, देखिए यहाँ पे क्या थीटा लाइज इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब क्या, देखिए अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होता तो वो 0 रेडियन नहीं होता। बट नेगेटिव में अगर आप इसको देखोगे ना, तो आप इस साइड पे आ गए। मतलब क्या कि आपने यहाँ से एंगल शुरू किया और आप यहाँ पे आ गए, और ये पूरा का पूरा जो एंगल होता है ऐसे वाला, ये आपका 180 डिग्री होता है, जो क्या होता है पाई रेडियंस। सो tan 180 भी आपका 0 होता है, इस बात को ध्यान रखना। tan 180 आपका 0 होता है, तो उस हिसाब से आपका थीटा इक्वल्स टू पाई रेडियंस आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव एक्सिस में लाई कर रहा है ना, इसलिए आएगा। अभी 0 देखिए, अगर ये 0 होता तो आपका एंगल यहीं पे रहता, बट वो नेगेटिव में जा रहा है, तो मतलब वो यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे जा रहा है, मतलब वो 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री को आप रेडियंस में पाई रेडियंस लिखते हो, तो आपका थीटा का वैल्यू क्या है, पाई रेडियंस, ना कि 0 रेडियंस, समझ में। तो आ गया आपका पाई रेडियंस। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब एकदम इजी है, z इज इक्वल्स टू cos थीटा cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब r की वैल्यू कितना आई थी आपकी, 1 आई थी। cos थीटा कितना हो गया आपका, cos पाई प्लस i sin पाई, इतना हो गया। अब ये आपको होगा पोलर फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, r इंटू आई थीटा रेज टू थीटा आई। अब r का वैल्यू था 1 इंटू आई, और यहाँ पे ये थीटा पाई है, पाई आई, तो z इक्वल्स टू 1 इंटू ई रेज टू पावर पाई आई। तो दोस्तों दोनों भी चीज निकल चुका है। यहाँ पे ध्यान से दोस्तों, थीटा हमारा नेगेटिव एक्सिस में था, अगर वो पॉजिटिव एक्सिस में था तो उसका वैल्यू 0 देता, बट वो नेगेटिव में चला गया, इसलिए उसका वैल्यू 180 डिग्री हो गया, क्योंकि ऊपर पूरा ऐसे सेमी सर्कल बनता है। सेमी सर्कल इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है ना, पता है ना। सो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, z इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस आई। इससे पहले बार क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपको आया तो होगा कि पोलर फॉर्म का जनरल जो फॉर्मूला होता है वो कैसा और एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्या है।
तो सबसे पहले मेन क्या है, आर निकालना। आर तो एकदम इजी से निकल जाता है, थीटा में थोड़ा डिफिकल्ट क्या आता है, तो उसके लिए मैंने आपको पूरा का पूरा बेसिक्स का वीडियो बना के देख रखा, तो उसको जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। बट यहाँ पे मेन क्या बात आती है, z इज इक्वल टू 1/1 प्लस आई। इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करो, इसको 1/i को मतलब कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको डिनोमिनेटर हट जाएगा आपका, तो 1/1 माइनस आई 1 माइनस आई। अब 1 माइनस आई एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन टर्म से वही रहता है। देखिए 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 1। सीधे मैं टैग कर रहा हूँ, तो 1 माइनस आई अपॉन 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2। अब क्या करोगे, इसको स्प्लिट कर दो, 1/2 माइनस 1/2i। इसका मतलब यही है, हाँ स्प्लिट कर। देखिए क्या होगा, 2 कॉमन हो जाएगा और 2 कॉमन हो गया आपका, नहीं 2 में 2 थे दोस्तों, यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2i। हाँ आपका 2 कॉमन हो जाएगा और उसके बाद 1 माइनस 1 हो जाएगा। देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। हाँ यहाँ पे आपका ये इस तरीके से स्प्लिट करना है आपको, तो आपके देखो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी, यहाँ पे ये साइड है, तो ए की वैल्यू आएगी आपकी 1/2 एंड बी की आएगी आपकी माइनस 1/2। तो आपकी ए, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ए आपका प्लस में, बी आपका माइनस में। प्लस माइनस कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्या है, therefore your theta lies in fourth quadrant में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट कैसे करना है उससे मैंने पहले बता के रखा है। तो tan थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए, बी अपॉन मतलब कि बी डिवाइडेड बाय ए। तो बी का वैल्यू क्या है आपका, -1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। मैंने ऐसे लगाया, अगर आप इसको ऐसे करो ना, -1/2 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये आपका डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा और ये न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। सो 2 और 2 कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था। सो आपका वैल्यू है -1 अपॉन का लिखते हैं, तो tan थीटा इक्वल्स टू -1 आया। देखिए अब क्या होगा कि tan थीटा इक्वल्स टू माइनस tan आपका होगा -10 π/4 रेडियंस। अब आपका थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो इसका मतलब क्या है कि tan 2π माइनस π/4। समझ में आ रहा है, 2π माइनस π/4। इसे मैंने दिखाया था आपको, बेसिक्स नहीं पता तो वो वाला वीडियो देख लेना। अगर मैं उसको फिर से बता लगूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा हमारा भी और आपका भी। आपकी आर की वैल्यू तो मुझे लगता है मैंने निकाला ही नहीं, तो उसको मैं बाद में निकाल दूंगा, पहले इसका निकाल लेते हैं। सो देखिए 4 2 8, 8π माइनस π 7π। सो आपका वैल्यू आया 7π/4। योर थीटा इक्वल्स टू π/4। कैसे, देखिए ये tan थीटा इक्वल्स टू tan 2π माइनस π/4। तो ये देखिए 4 × 2 8, 8π माइनस π अपॉन 4, तो 8π माइनस π 7π अपॉन 4। उस हिसाब से थीटा की वैल्यू आ गई। अब आर निकालते हैं, आर इक्वल्स टू √a² प्लस b²। और यहाँ पे देखिए आपका a² था 1/2 द होल स्क्वायर, प्लस आपका था यहाँ पे प्लस -1/2 द होल स्क्वायर। अब देखियो यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 रहेगा और इसका स्क्वायर भी वही रहेगा। अब ध्यान से देखो 4 को कॉमन ले लिया तो 4 नीचे आ गया, 1 + 1 2 होता है। तो ये अब इसको डिवाइड कर दो, 1 और 2 था, तो आपका ये आया √1/2। इसका मतलब क्या है, 1/√2। कैसे, क्योंकि 1 का रूट 1 ही होता है और √2 का रूट √2। तो आपका आर आया, आर इक्वल्स टू 1/√2। इतना आ गया वैल्यू आपका। अब क्या करोगे, आर का वैल्यू तो आ गया -1/√2। अब इनको ध्यान में रखो, उसका फॉर्मूला लगा दो, और क्या एकदम इजी तो है। अब आपका देखो z इज इक्वल्स टू r मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस i साइन थीटा। r की वैल्यू आई आपकी 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय cos 7π/4 प्लस ऐसे छोड़ देना है, फर्दर मत सॉल्व कर लगना, बस ऐसे छोड़ देना है 7π/4 बस आपकी, और ऐसे बॉक्स बना देना पूरा का पूरा, तो आपका अट्रैक्टिव बन जाएगा। फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, r मल्टीप्लाइड बाय e थीटा i। अब r आपका है 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय e, थीटा आपका है 7π/4 और i, तो ये आपका आ गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म या पोलर फॉर्म। तो दोस्तों अगर आपको इसकी समझ में आता है तो आप अपने आप पे ताली बजा सकते हैं। देखिए ये थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट के बदौलत ही हम लोगों ने यहाँ पे 2π माइनस π/4 लिखा। समझ में, 2π माइनस π/4, क्योंकि देखिए ये आपका जो ग्राफ होता है ये यहाँ पे 2π होता है। तो अगर कोई भी चीज फोर्थ क्वाड्रेंट में तो वो 2π से माइनस में होगी, मतलब उससे कम होगी। तो यहाँ पे का π/4 आया तो उसको उस हिसाब से पुट किया। कि मैंने ये पूरा चीज डिटेल में आपको पहले के वीडियो में बता के रखा, तो उसको चेक कर लेना। और अगर आपको समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट कर सकते हैं।
चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 3i। जैसे डिनोमिनेटर में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखता है उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो ताकि आप अपना डिनोमिनेटर पूरी तरीके से हटा सको, उसको रियल नंबर में कन्वर्ट कर सको। तो वही करेंगे यहाँ पे। देखिए दोस्तों क्या करना है, इक्वल्स टू 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 3i मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3i 1 प्लस 3i। देखिए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहने वाला है, माइनस, देखिए दोस्तों 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, माइनस आएगा यहाँ पे, बट देखिए आई स्क्वायर भी आपका माइनस होता है, तो माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 1 तो हो गया। तो इससे 1 प्लस 9 कर दिया। डायरेक्ट क्या आप इसको सॉल्व करके खुद भी देख सकते हो कि यही आएगा। अभी आपने अगर पूरा का पूरा देखिए हम लोग पार्ट 60 में पहुंच चुके हैं, तो अगर आपने हर पार्ट देखा है तो आपको पता चल गया डायरेक्ट कैसे करना है, उसको पता चल गया होगा। इससे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। रुकिए, अब क्या करना है, 1 प्लस 2i को 1 प्लस 3i से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप 1 को इस टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी टर्म से वही रहेगा। अब 2i इंटू 1 प्लस 2i, अब प्लस 2i इंटू 3i तो हो जाएगा प्लस 6i स्क्वायर। अब कैसे करना, देखो दोस्तों ध्यान से देखना, 3i प्लस 2i 5i। अब ये जाएगा माइनस 6 प्लस 1, तो मैंने डी कर दिया अपॉन 10, तो क्या हो जाएगा देखिए 5i माइनस 5 अपॉन 10 विल गिव यू, 5 को आपने कॉमन ले लिया, माइनस 1 प्लस आई। देखिए इसको मैंने पहले लिख लिया, ये कॉमन से मैं इसको मैंने पहले ले लिया, 5 इंटू माइनस 5 प्लस 5 आया और इसके 10 ऐसे रहने दिया। सो 1 जा 2 जा, सो आपका लास्ट वैल्यू क्या है 1 प्लस आई अपॉन 2, इसको स्प्लिट कर दो, माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। इधर उल्टा हो गया, इधर उल्टा हो गया, ध्यान से देखो। यहाँ पे आपका ए आपका माइनस 1 अपॉन 2 हो गया पिछले सम के कंपैरिजन में, और आपका बी 1 अपॉन 2 हो गया। तो योर थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसको ध्यान में रखना, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, पाई माइनस थीटा से। थीटा की जो भी वैल्यू है उसको पाई से माइनस करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद सबसे पहले आर निकालेंगे, फिर आपका जो भी निकालना है उसको निकालेंगे, आखिर थीटा निकालेंगे। तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला याद रखना, बहुत ज्यादा इजी फॉर्मूला है, माइनस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। कैसे करेंगे इसको, देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 तो कॉमन ले लो, 1 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर भी बन रहेगा और इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो इसका आपका वैल्यू आएगा 1 अपॉन रूट 2। इसको हम लोग ने पैसे में करके रखा है एकदम ये वैल्यू आएगा, और ज्यादा फर्दर सॉल्व भी कर लेना, ज्यादा बड़ी बात नहीं। अब tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए दोस्तों कितना आएगा, tan थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए। अब क्या करोगे, बी अपॉन ए के, तो बी आपका क्या है 1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाय माइनस 1 अपॉन 2। अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, माइनस 1 नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन 2 तो ये कट जाएगा। सो आपका आएगा 1 अपॉन माइनस 1, तो ये माइनस 1 को ऊपर दे दोगे तो माइनस 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ऐसे करना है। सो tan थीटा इक्वल्स टू -1, बट सॉरी ये तो पहले ही वो खींच गया, अब -1 तो आ गया, बट यहाँ पे मैं थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो वैल्यू डिफरेंट आएगी। अब इसको कैसे लिखोगे, देखो दिखाता हूँ, इसको रफ कर दो। इसका मतलब क्या है -1 का, कि tan थीटा इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाय 4 रेडियंस। अब क्या करोगे, tan को यहीं पे रहने दोगे और पाई माइनस पाई/4 सेकंड क्वाड्रेंट में ना, इसलिए तो थीटा इक्वल्स टू आपकी वैल्यू आएगी 3 पाई/4 रेडियंस। अब 3 पाई/4 रेडियंस, थीटा की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। देखिए दोस्तों, अब इस सम के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको पोलर फॉर्म जो निकालना है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो निकालना है उसको मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। एकदम इजी है, आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि इसका आंसर क्या है। सो इसको डाल देना कमेंट बॉक्स में। देखिए पोलर फॉर्मूला क्या था, आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और उसका फॉर्मूला क्या था एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, जेड इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय ई रेज़ टू द पावर थीटा मल्टीप्लाइड बाय आई। तो उस हिसाब से आपको इसको पुट कर देना, इसको पुट कर देना और वैल्यू आ जाएगी। सो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन सम का, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। पार्ट 16 का और क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और वो है हमारा 6th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है। 1 + 7i अपॉन 2 - i द होल स्क्वायर। थोड़ा सा चेंजेस है बट वो भी एकदम सिंपल ही है, इन दो चीज को ध्यान रखना, उसके हिसाब से खुद करने वाले। 1 + 7i, अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा, देखिए 2 × 4 4 × -1 -4 तो -4i प्लस आई स्क्वायर मतलब -1, तो ये जाएगा 3 -4i। इस बात को ध्यान रखना। अब ये जगह -4i। अब देखना क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, क्या है वो, देखिए 3 -4i आया हमारे पे और 1 + 7i ऊपर है, एकदम सिंपल। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, 3 + 4i और 3 + 4i। अब 1 का मल्टीप्लाई 3 + 4i से करेंगे तो 3 + 4i रहेगा,
7 इंटू 3 प्लस 21 आई, प्लस 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 ही रहेगा 20, देखिए क्या हो जाएगा -28 हो जाएगा, ये हो जाएगा का -28, आई स्क्वायर माइनस होता है ना, इसलिए आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। अब देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि देखिए माइनस इंटू -1 माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप क्या करना है आपको, देखिए 3 -28 हो जाएगा आपका -25 प्लस 25 आई, समझ रहे हो, उसके बाद 25, तो आपका 25 को कॉमन ले लिया आपने, -1 प्लस आई अपॉन 25, तो ये कट, तो आपको मिला z इज इक्वल टू -1 प्लस आई, ए मिला आपको -1 और बी मिला 1। थीटा लाइज इन माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इन आ जाएगा यहाँ पे, इन सेकेंड क्वाड्रेंट। इतना इसका मतलब होता है, इसलिए इसका मतलब इसलिए लिखते हैं, इसको याद रखना, अगर नहीं समझ में आया तो बेसिक्स देख लो जाके। तो इतना हो गया बेसिक, मतलब इसके पहले मैं डाला था, कुछ अलग बात नहीं है उसमें। r इज इक्वल्स टू √a² प्लस b², आपका a भी 1 है b भी 1 है, माइनस देखिए जब अपने a² ले लिया तो भी 1 का ही मतलब होता है, तो आपका 1² प्लस 1² √2, तो r को आपका आ गया वैल्यू √2, इतना ना r की वैल्यू √2। अब tan थीटा इक्वल्स टू b अपॉन a विच इज आर्गुमेंट ऑफ z। अब देखिए b क्या है आपका 1 अपॉन -1, तो ये -1 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, तो tan थीटा इक्वल्स टू -1, tan थीटा इक्वल्स टू माइनस tan 45/4, 45 को π/4 लिखते हैं। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में तो tan थीटा इक्वल्स टू tan पाई माइनस π/4 ब्रैकेट 4 पाई माइनस पाई 3 पाई अपॉन 4, थीटा इक्वल्स टू 3 पाई अपॉन 4, तो इतना वैल्यू आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इतना ले लिया, अब देखिए उसको क्या करते हैं, इसको रफ करते हैं, यहाँ पे पोलर फॉर्म और एक्सपेंशन फॉर्म लिख देते हैं। पहला वाला होमवर्क में दिया था फिफ्थ क्वेश्चन का, उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना आप। तो z इज इक्वल्स टू r मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस i sin थीटा प्लस i sin थीटा, तो कितना हो जाएगा, देखिए आपका r था √2 cos आएगा 3π/4 प्लस i sin 3π/4, ये आ गया आपका 3π/4 π/4, तो ये आपका आ गया वो, और उसका z इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाई ई पावर थीटा आई, तो आपका r था √2 मल्टीप्लाइड बाई ई, थीटा आपका था 3π/4 आई। देखिए दोस्तों यहाँ पे थीटा की वैल्यू 3π/4 सिमिलर टू प्रीवियस सम आ गया, बट ये जो r है ये भी पूरे कॉम्बिनेशन में डिफरेंस डालता है, तो यहाँ पे √2 था, वहाँ पे 1/√2 था, तो उसलिए डिफरेंस मैटर करता है, समझ में आ रहा है, हर एक को ध्यान से लिखना है इसलिए। सो दोस्तों आई होप कि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग आगे वाले क्वेश्चंस में और ज्यादा डीप में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया तो उसका वाला आपको बेसिक्स ले लेता कि वो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, अगर वो 0 में था तो फिर वो 1t कैसे हो गया, तो इसका मतलब आपने बेसिक्स की वीडियो देखे नहीं है। बेसिक्स का मतलब इसके पहले वीडियो आता पार्ट 15 आपका पूरा पूरा बेसिक्स कवर करेगा, पार्ट 15 कॉम्प्लेक्स में, पार्ट 15 में जो भी यहाँ पे जो कुछ भी हुआ ना उसका बेसिक्स है, और जो आने वाले क्वेश्चन में जो यूज होगा उसका ही बेसिक्स में डाल के रखा है उसमें। सो गो एंड चेक आउट दैट एंड देन आई एम वेरी मच श्योर दैट यू विल understand all the questions which we have discussed in this video. So दोस्तों अब हम आपको मिलते हैं पार्ट नंबर 17 में। चलिए दोस्तों।